प्रोटेस्ट आप देख रहे हो संसद घेराव का, ये जो संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है और जो देश में महिलाओं पे, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके आज ये संसद घेराव, और देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो मोदी सरकार की जो तानाशाही चल रही है, जो बड़ी जो गोदी मीडिया है उन पे जो है आज ये दिखाया नहीं जा रहा है कि कितना देश में भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। और ये हमारी जो लड़ाई है ये चाइना से नहीं, ब्रह्मा से नहीं, बाकी यहाँ हमारे खुद आपस में लड़ाई की जा रही है और ये मुद्दे जो हैं बहुत बड़े हैं और इसकी वजह से आज ये इतना बड़ा संसद घेराव किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल, इसको कैसे देखते हैं आप? अपने नेता को दोबारा बहुत खुशी की बात है, उनके जो सदस्यता बहाल हुई है, पूरा युवा जोश में पूरा देश जो है आज कांग्रेस और हर जो है मजदूर, गरीब, किसान सब बहुत खुश है उनकी सदस्यता बहाल हुई, क्योंकि वही एक ऐसा शहर है जो संसद में गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करता है। पूरा उत्साह, पूरे कार्यकर्ता उत्साह में है और अब हमारा शेर फिर से संसद में दहाड़ने जा रहा है और आज हमारा शेर संसद में दहाड़ेगा, इसीलिए हम लोग आज संसद घेराव कर रहे हैं। संसद जो देश में जो घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर को लेकर मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, संसद में नरेंद्र मोदी जी को जाकर जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं संसद का। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सब लोग एकत्रित है, भारी जोश में है। हम लोग आज संसद का घेराव कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे। आज देश में ये माहौल हो गया है जो जातिवाद और धर्मवाद का जो माहौल हो गया है, जिससे आने वाली नस्लों को भी काफी इसका असर झेलना पड़ेगा, जो कि हर आदमी एक दूसरे में जात देख रहा है, हर आदमी एक दूसरे में धर्म देख रहा है। महंगाई का ये आलम है कि 90 से 110 रुपए तक का पेट्रोल हो चुका है पूरे देश में। महंगाई का ये आलम है कि 1200 पार हो गया है सिलेंडर का रेट। किसान लोग आप सोचिए अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे। चूल्हा जलाने का एकमात्र उनके पास तरीका है लकड़ी काटना और खेत में जाके। नफरत का माहौल आपके सामने है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है जातिवाद के नाम पे, अभी आपने गुड़गांव में जस्ट एनसीआर से 1 घंटे की दूरी पे आप देखिए जिस तरीके का माहौल है हिंदू बनाम मुसलमान में। कितने आरोपी, सुप्रीम कोर्ट का आपने अभी स्टेटमेंट सुना था कुछ दिन पहले कि 6000 से ऊपर ऐसे केसेस हैं, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं है, जिसका वहाँ मणिपुर की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आवेदन किया कि आप हमें 6000 केसेस का पूरा ब्यौरा दे, हम भी जानना चाहते हैं आखिर ऐसे कौन सी केसेस हैं। और आज ये स्थिति है देश में कि इमरजेंसी जैसा माहौल है। आज आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उठ के आम जनता की, आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आज माहौल ठीक नहीं है और संविधान के लिए हमें लड़ना है और हम लड़ेंगे और 2024 में हम परिवर्तन करेंगे। माहौल कैसा चाहते हैं आप? अगर आपकी सत्ता आई तो आप कैसे कैसे मैनेज करेंगे माहौल, नफरत की जो राजनीति है उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए सीधी बात है, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, एक दूसरे में के प्रति हम अच्छी भावनाएं पैदा करेंगे और एक दूसरे से हम मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम अच्छे त्यौहार मनाएंगे, ना कि हम अपने त्योहारों में लाठी डंडा और तलवार लेके चलेंगे। ये एक अच्छी नसीहत नहीं है देश के प्रति कि आप एक कम्युनिटी के तौर पे, किसी भी तौर पे आप पूजा पाठ करने जाते हैं, आप नमाज करने जाते हैं, आप जैसे भी जाते हैं, उसमें किसी भी तरीके का आपत्तिजनक किन्हीं भी चीजों का कोई उपयोग नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, आपसी भाईचारा, जो अभी आए दिन देश पे हिंसा हो रही है, चाहे वो आदिवासी पे, चाहे वो मणिपुर में, चाहे और दूसरे राज्यों में आप देख रहे हैं, उन सब चीजों को दूर करना है। इसलिए आज हम अपने जमीनी स्तर पर हैं। मणिपुर की बात की, लेकिन लूट वायलेंस की आपने बात नहीं की। देखिए वहाँ पे भी वही चीज है जो पहले थी, दो जातिवाद। इसी चीजों को दूर करने के लिए आज हम सड़कों पे हैं। धर्म और जाति की राजनीति करने से अच्छा है कि आप जमीनी स्तर पर उतरकर राजनीति करें, लोगों के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आप इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। आप इन मुद्दों पर ध्यान दें, देश आगे जाएगा और अवश्य इस 2024 में हमारी जीत भी।
मेथी और कुकी के बीच में जो सांप्रदायिक जो संप्रति नष्ट कर रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार जो उन दोनों को संप्रदाय को जो ईंधन जुगा रही है, जो अगले जो लोकसभा के इलेक्शन है 26 साल में, इसके लिए फायदा उन्होंने किया करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो राजनीति है, हमारा जो मुद्दे के ऊपर है, हम समृद्धि की राजनीति करते हैं, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं। कांग्रेस यही बोलते हैं कि हम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी का एक ही नारा है, ये जो पूरे भारत में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आज 24 साल की इलेक्शन में राहुल जी की नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में जो इंडिया का जोट है, इंडिया जोट, हम 24 साल में एक अलग सा राजनीति करके हम यहाँ इंडिया में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा यही इरादा है। और जो हमारा जो नारा है, हम उस पुल के साथ है, जहाँ जिस पुल में हम रास्ते में खड़े पाएंगे वो राहुल जी, हम उनके पीछे खड़े रहेंगे, हम एक साथ चलेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और कांग्रेस जीतेगा, यही हमारा मकसद है। देखिए, हाँ, जीत तो हमारे होने ही वाला था। ट्रूथ ऑलवेज विन, सत्य का जीत हमेशा होता है। हमारा राहुल जी का जीत तो तब से होना चाहिए जब वहाँ का जो संसद पद उसका खारिज हुआ था। हम लोगों के लिए वो उसका संसद पद खारिज नहीं हुआ, उसका बंगला भी चला जा सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया के हर एक घर में राहुल जी का घर है, हमारा घर में राहुल जी का घर है। तो हम यही चाहेंगे, जो संसद पद उनको मिला है वो आज नहीं मिला है, आज 5 साल पहले मिल चुका था उनका। तो उसका हमारा आवाज है, गरीब का आवाज है, मजलूम का आवाज है। और इंडिया में जो हर एक संप्रदाय का आवाज है राहुल जी। आप सड़क में जब उतरेंगे, हम लास्ट जो किसान मंडी गए थे, वहाँ पे सब्जी बाजार में लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हुए आपने देखा। लेकिन जब मोदी जी चलते हैं तो अकेले चलते हैं, उसके पीछे कोई और दूसरा नहीं देखता, सिर्फ मोदी मोदी देखते। लेकिन हमारा राहुल जी के साथ और दूसरा गरीब मजलूम पीछे खड़े सोए लाखों करोड़ लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। हम जैसे जो जिला स्तर के लीडर है, जिला स्तर का कर्मी है, यहाँ पे सारे आए हुए हैं ऑल इंडिया से। तो हम यही चाहेंगे कि इस दुआ को हम 24 साल के लोकसभा इलेक्शन में हम राहुल जी को सामने रखते हुए हम 24 साल को राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम यही चाहते हैं।